हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित के जो चैप्टर 12 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें से मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं वीडियो को। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने यहाँ डिटेल में क्वेश्चन को समझा था, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की वीडियो में अब आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले, ठीक है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अधिकतम माप का एक शंकु काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 14 सेंटीमीटर वाला एक घन है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है। ये देखिए घन बना रखा है, देखिए सामने। ठीक है, घन में से अधिकतम माप वाले शंकु को काट कर निकाल दिया जाता है। तो अधिकतम माप वाला शंकु काट के हमने निकाल दिया, देखो शंकु बना रखा है। ठीक है, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु को काट कर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये करना है सिंपल। तो अब देखिए क्या क्या कहा गया है। घन बोला गया है, घन कितना बड़ा है? 14 सेंटीमीटर किनारे, मतलब घन की जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा देखो क्या है, घन की भुजा हमारी है कहाँ? ये देखो, ये घन की भुजा है, ये घन की भुजा है, ये घन की भुजा है। ये सभी क्या है? घन की भुजाएं। और घन क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है? घन की बराबर होती हैं। ठीक है, कोई भी भुजा आप पकड़ लीजिए, सबकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो घन की भुजा में दे रखी है सबसे बड़ी 14 दे रखी है ना, तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? 14 होंगी। तो हम लिख देंगे घन की भुजा यहाँ लिखा है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, डायग्राम समझ लेते हैं। 14 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या कहा गया है। इसके बाद क्या है? में से अधिकतम माप वाला एक शंकु काट कर निकाला जाता है। तो अधिकतम माप वाला शंकु जब निकाला जाता है, देखो अधिकतम माप वाला शंकु काट कर निकाला जाता है। तो अधिकतम माप वाला शंकु क्या होगा? अधिकतम माप का शंकु मतलब जो शंकु का व्यास है वो अधिकतम होगा। ठीक है, जो शंकु का व्यास है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। ये इस प्रकार से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा? ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसी के बराबर क्या होगा? ये होगा। तो शंकु का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और अगर ऊंचाई की बात करूं, मैं एक लाइन और खींच देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये भुजा, ये रेड कलर से करी, तो ये भुजा भी कितनी होगी? ये भुजा भी हमारी क्या होगी? इस भुजा के बराबर होगी ना। अधिकतम माप का किसके बराबर बता दे रहा हूँ। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इस भुजा के कह दो या इस भुजा के कह दो। ठीक है, तो इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके एरो करके। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया आपको, फिगर समझ में आ चुका है कैसे करके करना है करके। ठीक है, घन बना लेंगे, घन के अंदर एक शंकु दिखा देंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से आपने करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, जो चीज़ दी है लिख लेंगे। ठीक है, जो चीज़ दे रखी है उसे पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे देखो, सॉल्यूशन क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर का घन की भुजा। ठीक है, घन की भुजा, जो चीज़ दी है लिख देंगे। घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा क्या हो जाएगा? इसको हम ए से दर्शाते, ए लिख दूंगा। बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है? कितनी है? 14 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? घन के अलावा क्या दिया है? शंकु निकाला जा रहा है उसी में से। ठीक है, घन की भुजा कह दी है या घन की भुजा की लंबाई, बात एक ही है। तो घन की भुजा, शंकु की भुजा क्या हो जाएगी? शंकु का व्यास, शंकु का व्यास। भुजा तो नहीं होगा शंकु में, शंकु का व्यास हो जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम डी से दिखाएंगे, शंकु के व्यास को। शंकु का व्यास किसके बराबर हो जाएगा? अधिकतम भुजा वाले का है ना, अधिकतम माप वाले का है। तो अधिकतम माप क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? शंकु की भुजा बराबर, दोनों हो जाएंगी। तो घन की भुजा, शंकु का व्यास बराबर घन की भुजा। घन की भुजा,
ठीक है, घन की भुजा को क्या कहते हैं हम, ए। ये क्या होगा, बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो त्रिज्या हो जाएगी शंकु की त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को कहते हैं हम आर, कहते हैं आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, काट दीजिए, तो आएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई कितनी है, मैंने अभी बताई थी, ऊंचाई कैसे निकाली, सबसे अधिकतम भुजा वाले, तो ऊंचाई हो जाएगी, इसलिए और ऊंचाई यहीं लिख दे रहा हूँ। ऊंचाई, ऊंचाई को हम दिखाते किससे हैं, एच से दिखाते हैं, हाइट कहते हैं, कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, देखो शंकु के वृत्त, देखो, अब देखो नीचे शंकु, शंकु का देखो, एक तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना आपका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, वृत्तीय आधार है, देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे वृत्तीय आधार है, ये देखो, एक मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, वृत्तीय आधार, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए, प्लस शंकु का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, कौन सा निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे ठीक है, क्या कहा गया, कहाँ गया, का पृष्ठीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु को काट कर निकाला। ठीक है, तो लिखो, शंकु के, एक मिनट, शंकु के वृत्तीय आधार, वृत्ताकार आधार कर देंगे। ठीक है, वृत्ताधार, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि वृत्त है नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा, तो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, गुणा आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू अभी हमारी आई है 7, ये देखो। ठीक है, आर की वैल्यू 7 है, गुणा 7। ठीक है, काट दीजिए, 7 से 7 को काट देंगे, और बचेगा 7 × 22। ठीक है, क्या बचेगा, 7 × 22, तो कितना हो जाएगा, देखिए 22×7 = 154। ठीक है, 22×7 कितना होता है, 154, इतने क्या, अब क्या क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है, ये तो हमने निकाला। अब शंकु का आयतन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब एल हमारे पास दिया नहीं, तो मैं एल यहीं पे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मेरे को एच और आर दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला आगे लिख देता हूँ, पाई आर ऐसे ही रहेगा, एल की जगह मैं कर दूंगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है एक, क्या, एल बराबर होता है हमारा अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है,
तो इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलो, आई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7, ब्रैकेट स्टार्ट अंडरूड आर का स्क्वायर 7×7 = 49, 7 की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। प्लस एच कितना देखो, एच 14 है, 14 का स्क्वायर कर दिया 196, ठीक है, 196, ठीक हो गया। तो बस इनको जोड़ दीजिए, 196 में 49, 225 हो जाएगा, नहीं सॉरी 245 हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 22, गुणा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जुड़ गया 9 से 15 का 5 हासिल 1, 9 × 13 14 का 4 हासिल 1, 1 का 1, 145 अंडरूड में, ठीक है, अंडरूड 145, तो सीधे 22 अंडरूड 145 कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। कितना हो चुका है, अब क्या करना है देखिए, इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर, 245 का वर्गमूल करेंगे तो 7 अंदर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसका वर्गमूल कर लीजिए, 245 है, ठीक है। मैं रफ में कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 22 ब्रैकेट 7 अंडरूड 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 अंडरूड 5 का वर्गमूल क्या होगा, 245 का वर्गमूल कितना था, 7 अंडरूड 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो समझ यहाँ तक आ गया। अब आगे देखो करना क्या है हमें, हमें करना क्या है देखो, सिंपल, 22 की गुणा 7 से करेंगे, 22 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना होगा, 22×7 = 154, ठीक है, 154 अंडरूड 5, क्या करा हमने, कहा गया, हाँ, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट का, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया टोटल, ठीक हो गया। कोई डाउट या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या, देखो खिलौना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो क्या करेंगे देखो, सिंपल, जो चीज़ें पहले मैं आकृति बना दे रहा हूँ। खिलौना दिया ऊपर शंकु के आकार का है, कुछ इस प्रकार से होगा, और इस ये किस पर अध्यारोपित है, गोले पर, ठीक है।
चलो इसको मैं हाथ से बना दे रहा हूँ सिंपल, ऐसे नहीं बन रहा है, अर्धगोला मैंने दे नहीं रखा है। अर्धगोला नहीं है, कोई बात नहीं, इसको समझ लो इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमें ये अर्धगोला है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ जाइएगा आप। तो क्या खिलौने की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, ये कितनी है टोटल, ये दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया है, संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई जो है ये कितनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है 15.5, ठीक है। तो जितनी ये है, ये ऊंचाई भी कितनी होगी, 3.5 होगी, क्योंकि त्रिज्या बराबर ही होगी दोनों तरफ, तो ये भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान देना। तो इस टोटल में से शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, फिर देखो हमारी 3.5 घटा दीजिए इसमें से, तो ये बचेगी, शंकु की ऊंचाई बचेगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। कैसे बचेगी, 15.5 से 3.5 घटा दो तो 12 बचेगी, सॉरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बस अब हमने यही करना है, इसी के बेस में हमने क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। और आगे पाई का मान दे रखा है हमें, 2015 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलो करते हैं, खिलौने की त्रिज्या, ठीक है, तो आर दिया है हमें, देखो जो चीज़ दी है नोट कर लेंगे, आर बराबर कितना हमें दिया, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है, तो त्रिज्या सेम है दोनों की, तो क्लियर हो गया इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई को हम कैपिटल एच कह देंगे, कैपिटल एच बराबर कितना हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले समझ में नहीं आया क्या पता आपको, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, इसको कैपिटल एच से दिखा रहा हूँ मैं, कितनी है, 15.5, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है, अब देखो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी हमारी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, स्मॉल एस से दिखाऊंगा मैं इसे, बराबर कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 15.5, माइनस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। त्रिज्या हमने क्या ली है, आर है, तो सिंपल क्या करना है, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो काट के कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एच आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या, देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दो पहले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, चाहे तो आप एल निकाल दो पहले, ठीक है। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, एल त्रिज्या ऊंचाई, क्योंकि हमें ये तो मिल गई ऊंचाई, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ऊंचाई तो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, ये वाली भी चाहिए, ये भी चाहिए, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, या फॉर्मूला जो हमने बता रखा है पिछली क्वेश्चन में वो कर लेंगे यूज। तो क्या करेंगे, त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिज्या ऊंचाई को हम दिखाते हैं एल से, ठीक है, और ये हो जाएगा फॉर्मूला अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर और एच की वैल्यू रखेंगे हम, आर की वैल्यू क्या देखो, 3.5, इसका स्क्वायर, यहाँ अंडर चल रहा है दोनों का, ठीक है, प्लस एच कितना, देखिए एच हमारा आया 12, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो अब करना है क्या, सिंपल इसको सॉल्व करना है,
तो 3.5 का जो 35 है, 35 का वर्गमूल कितना होता है आपका? ये होता है 1225। ठीक है, 1225 होता है। 1225.2 अंक, 1 अंक के बाद है तो अब स्क्वायर हो रहा है तो 2 अंक के बाद लग जाएगा। ये हो जाएगा 12.25। 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी आप इन प्रकार के सवाल करो तो आपको वर्गमूल अच्छे से करना आना चाहिए। वर्गमूल और स्क्वायर करना या तो याद हो तो जल्दी हो जाता है, जैसे मैं कर ले रहा हूँ, नहीं तो आपको क्या है, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेनी होती है इसकी। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब इसको जोड़ दीजिए, 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो 144 में 12 जोड़ दो। ठीक है, 0.25 तो ऐसे ही रहेगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156.25 और ऊंचाई है तो सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 156.25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया अनरूट में? इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना, 144 और 13 का 169, तो 12 और 13 के बीच में आएगा, तो ये आएगा लगभग 12, 25 है तो 12.25 हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेता हूँ, चलो इसको मैं सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 12.5। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं इसका वर्गमूल। ठीक है, 156.25 का वर्गमूल, वर्गमूल करना है, वर्गमूल करना आपको आता है। ठीक है, सिंपल अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कट के यही आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, ये तो हमारा एल आ गया। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है किसका, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, खिलौने का, खिलौना किससे मिलकर बना, शंकु से मिलकर बना और गोले से, तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा इसमें, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा क्यों होता है करके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे, इसी के साथ वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, गुणा आर, आर की वैल्यू दे रखी देखो हमें, आर कितना है 3.5, 3.5 इंटू एल, एल हमारा आया है 12.5 प्लस फिर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो फिर से 3.5 इंटू 3.5, काट दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 के अनुसार 7×5 = 35, दशमलव लगा के 5 लिख देंगे। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 7 से, 7×5 = 35, 0.5 आ गया। अब मैं इस इतना आपको समझ में आ चुका है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, चीज़ आपको समझ में आ चुकी है यहाँ तक। अब क्या है देखो, मेरे पास जो बचा है, क्या बचा है, 22×110 होता है तो 11 बचेगा यहाँ से। ठीक है, 22 की 0.5 में गुणा कर दिया।
ठीक है, गुणा ये हो गया 125 दूनी 250 होता तो 12 दूनी 24 और एक 25 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें स्पेशल कराया मैंने, ठीक है, सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, 11 गुणा 25, उसके बाद क्या है प्लस 22 दूनी 44 या 22 पंजे 110 होता है, ठीक है, 110 की एक 110 में 0 हट जाएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ में तीनों की गुणा करके 22 हो गया, गुणा 3.5, ठीक है, 3.5, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा इसी पेज में हो जाए। नेक्स्ट पेज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो अब करना क्या है, देखो सिंपल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 5, 80 20, 25 और 20 45, ठीक है, रुको 25 और 30 हो जाएगा, एक मिनट, 25 की गुणा कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो 25 और 25 का 25, 5 7 और 2, हाँ 275 हो जाएगा, ठीक है, 275 हो जाएगा, जहाँ पे गड़बड़ लगे तो उसको अलग से कर देना चाहिए, ठीक है, 25 की गुणा 11 से करेंगे तो 275 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो कर लेते हैं 22 की 3.5 में, 3.5 में, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, ठीक है, 0 7 7 दशमलव है एक अंक के बाद, तो यहाँ लग जाएगा 77 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा 77 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 77, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 277 आएगा, तो अब इन दोनों को जोड़ दिए, 275 और 77 को, ठीक है, 275 और 77 को जोड़ दीजिए, हम्म, 11 की 12 में, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, देखो हमने यहाँ पे 25 ले रखा है, 25 नहीं लेना है यहाँ पे हमने लेना है 125, ठीक है, ये चीज़ छूट गई थी मल्टीप्लाई में, हमने मल्टीप्लाई 2 से कर दी इसमें गुणा, ये हो रहा है हमारा कटने के बाद हमारा देखो 22 पंजे 110 होता है तो 11 कर दिया था हमने, और यहाँ पे गुणा में क्या है 12.5 है, प्लस 22 पंजे 110, 110 की 2 से गुणा करी तो 22 यहाँ होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंपल क्या करना है, अब इसको करना था हमने, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, 125 की 11, 125 की 11 से गुणा होगी, 125 से कम 125 गुणा कर देंगे, 125 से कम 125, दशमलव बाद में लगा देंगे हम, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 दशमलव कितने अंक के बाद है, एक के, तो 137.5, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा 137.5 प्लस कितना 77 आ रहा था, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी, वहाँ पे हमने एक 2 मल्टीप्लाई में ज़्यादा ले लिया था काटने के बाद भी, ठीक है, तो अब इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा देखो, 137 में 77 जोड़ दीजिए, ठीक है, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, 7 और 7 14 का 4 हासिल है, 7 3 10 से 11 गए हासिल 1 1 1 214,
दशमलव के बाद कितना है, 5 है, 214.5 हो जाएगा। ठीक है, 214.5 क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा खिलौने का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें निकालना है आयतन। ठीक है, तो लिख देते हैं खिलौने का आयतन का आयतन। सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो 1/3, फॉर्मूला मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूले को मैं ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें अब आपने क्या करना, सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सिंपल 1/3 ऐसी रहेगा, इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच का मान देखो हमारा कितना था, शंकु के लिए ना, शंकु के लिए एच कितनी है, 12। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है 3.5। ठीक है, की पावर 3, यहाँ पे 3.5 की पावर 3। आगे इसको खोल दूंगा मैं, अभी जो करता है काट देंगे। ठीक है, तो 3 7 से काट दो, 7×5 = 35, 7 से काटो, 7×5 = 35, तो 0.5 हो जाएगा ये। 22×5 = 10, 11 हो जाएगा, 110 होता है। और ये कर सकता है 3 से, तो नहीं कटेगा, 11/3 कर दो उसको भी, 11/3 गुणा 3.5। अच्छा नहीं सॉरी, 1 मिनट, इस 3 से ये 12 गुणा में, 3 × 3 3×4 = 12, ये भी कटेगा। ठीक है, अब क्या बचा देखो, 11 हो गया। ठीक है, 22×110, 11 हो जाएगा, 11×4 = 44, तो यहाँ 44 गुणा 3.5 प्लस, अब आगे का काट सकते तो काट देंगे, 7 से कटेगा, तो इसको मैं पहले ओपन करूँगा फिर काटूंगा। ठीक है, 2/3 ऐसी रखेंगे गुणा 22/7 ऐसी रहेगा। आर क्यूब है तो अब मैं 3.5 को अलग अलग लिख दूंगा, काटने में आसानी होगी। ठीक है, और समझने में भी आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो 7 से काट दो, 7×5 = 35, 7×5 = 35, तो 0.5। ठीक है, और कुछ कर सकता है 3 से, 3 से और कुछ अभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 44 की 3.5 से गुणा कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, 44 की 35 में गुणा करनी है। ठीक है, 35×140 और 35×140, 0, 4, 5, 1540 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1540, 1540 दशमलव 1 के बाद तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा देखो, 2/3 ऐसे ही रहेगा, घटाना और कुछ है नहीं, तो 22 पंजे, देखो हमारे पास यहाँ देखो 22 पंजे 110, 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, 22/3 गुणा क्या हो जाए, 3.5 × 3.5, तो 3.5 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर
25 हो जाएगा और 1225 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1225 हो जाएगा ये। ठीक है ना। और दशमलव कितने अंक के बाद है हमारा? 1 2 3 अंक के बाद। ठीक है, हमने क्या करा था? 35 का स्क्वायर किया था। 35 का स्क्वायर करा तो सिंपल 35 का स्क्वायर हमारा आता है इतना। करके देख लो अलग से चाहे तो। 35 × 35। और 5 1 2 5 से 15 17 175 और गुणा 3 5 15 का 5 हासिल 1 9 1 10 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 1 1225। ठीक है, सेम आया। वो शॉर्ट ट्रिक्स लगाई थी मैंने बताने के लिए, आपको मेरे को याद भी है। तो आपने क्या करना, सिंपल कर लेना। अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी कैलकुलेशन और वर्गमूल ज्ञात करने की आसान से आसान ट्रिक मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपने क्या करना, कमेंट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका ये हो जाएगा आपका 1225। तो इसको मैं कर दूंगा 12.25। ठीक है, तो बस अब काट दो इसको। 3 से ही काट देता हूँ। 3 3 चक्को 12, दशमलव लगाइए और 3 8 24, एक बचेगा 3 3 9, एक बचता जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, 4.83। तो इसको जोड़ दीजिए, 154 प्लस 22 चौको 88। ठीक है, गुणा कर लेते हैं 483 की 22 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 6 6 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा आपका 6, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 6 2 6 और ये इतना। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक के बाद है हमारा? दशमलव है 2 अंक के बाद। तो ये आ जाएगा इतना, 106.26। ठीक है, 106.26 आ जाएगा। 3 चौको 12, 3 एक मिनट, 3 चौको 12 20, 3 छिंग 18 होगा। 3 7 कितने 18 24। ठीक है, हाँ तो ठीक था। तो ये आ जाएगा हमारा 106.26। ठीक है, तो हमने करना है क्या, सिंपल अब मल्टीप्लाई कर देनी है। नहीं सॉरी, ऐड कर देना दोनों को, 154 और 154 को क्या करना है, 106 को ऐड कर देना है। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 और 1 2, कितने 0.26। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिटेल वाइज हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बर्तन, और सभी क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए क्या करना है, आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन क्या है आपका आ रखा है। तो चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं। क्या, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, ठीक है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल लंबाई कितनी? 13 सेंटीमीटर है। तो चलो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका।
ठीक है, इस प्रकार से है। नीचे क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला मेरे इसमें आ नहीं रहा, तो मैं अब हाथ से बना के दिखा दूंगा। एक मिनट, क्या मैं इसको, तो इस प्रकार से बना दिया मैंने। ठीक है, और अगर इसको काटा जा सकता तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। तो ये भी, ये वाली लाइन को नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हमें बेलन दिया गया है। ठीक है, और बेलन के नीचे क्या है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, टोटल ऊंचाई दे रखी है हमें। ठीक है, बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है, अर्धगोले का व्यास जो है 14 है, मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। व्यास 14 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भुजा कह दो या ये कह दो, बात एक ही, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने 7 दे दिया। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेकर ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ध्यान देना, ये ऊंचाई ये क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हम 7 लेंगे तो इसमें 7 कम कर देंगे, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, देखो बेलन की ऊंचाई यहाँ तक आ जाएगी। 14 में से 7 घटा दो, 13 में से 7 घटा दो, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और जो पूरी है वो कितनी है, ये हमारी 13 दे रखी, 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, मेन है इसमें डायग्राम को समझना। तो अर्धगोले का व्यास दिया हुआ, इस बर्तन की पात्र की ऊंचाई इतनी है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक हो गया, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो चीज़ दिए लिख दीजिए, क्या दिया है, आर दिया है, आर लिख देता हूँ। ठीक है, आर दिया है मुझे, मैं आर लिख रहा हूँ, आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर कितना दिया है हमें, आर से पहले हमें डी दिया है, तो डी लिखेंगे पहले से। ठीक है, डी क्या होता है, व्यास, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसका है, अर्धगोले का कह दो या बेलन का कह दो। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई मैं लिख देता हूँ एच, अर्धगोले की बात कर लेते हैं अभी पहले। ठीक है, ये एच। ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी, बार बार आ जाता है। अच्छा भाई, इसको लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो हमारे सभी बच्चों को। ये जो लिख रहा हूँ मैं, इसको करता हूँ अर्धगोले का, अर्धगोले की, अर्धगोले में कर देता हूँ। ठीक है, चलो, अब क्या होगा, समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या, जो डी है ये किसका, अर्धगोले का है। ठीक है, अर्धगोले की मिल गई हमें, अर्धगोले का व्यास निकला, तो त्रिज्या 7 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या निकालना हमें, बेलन दिया तो बेलन में, बेलन भी लिख देता हूँ, बेलन में क्या हो जाएगा, बेलन में भैया, डी कितना है, 14, तो आर कितना हो जाएगा, 7, और एच हमें चाहिए, तो एच हो जाएगा हमारा, टोटल 13 है, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना, 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक काम किया तो है, लेकिन मात्रक नहीं लिखा, लिख देता हूँ। डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर, तो आर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। तो इतना हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, बेलनाकार भाग का क्या, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या बर्तन का कुल आंतरिक क्या है, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लिख देता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस, और अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर क्यूब, 2 पाई आर, हाँ सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है अब। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू किस प्रकार से हो जाएगी, देखो, 2 × 22/7 ले लेते हैं। आर का मान देखो क्या है, बेलन है, बेलन के लिए आर का मान क्या है, 7 है, गुणा एच कितना है, 6 है, प्लस 2 × 22/7 गुणा आर कितना है, आर हमारा 7 × 7, काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, इधर 7 से ये 7 कट जाएगा, और कुछ बचा नहीं बचा, तो 22 × 2 = 44। ठीक है, 22 × 2 = 44 गुणा 6, तो यहीं कर देता हूँ, शॉर्ट में हो जाएगा, 44 की 6 से गुणा करनी है। ठीक है, और फिर 22 × 2 = 44 गुणा 7। ठीक है, तो ये गुणा हमने कर लेनी है, और तो कुछ छूट तो नहीं रहा। तो 22 × 44 गुणा 6। ठीक है, तो 6 × 6 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 24 और 2 = 26, 264। ठीक है, कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। क्लियर है, 6 × 6 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 6 = 24, 25, 26, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 264 प्लस, अब करनी 7 से गुणा, 7 × 28 का 8 हासिल 2, 7 × 28 29 30, 308, 308, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 264 और 308 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 2 और 3 2 5, 572 हो जाएगा। ठीक है, 572 आंसर आ जाएगा हमारा, लिख देंगे कितना, 572। अब है क्या, सेंटीमीटर आयतन है, नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। इसके साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, 2018 में भी आपका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर्कस में एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार है, ठीक है। निचला भाग क्या है, बेलनाकार है, और उसके ऊपर एक शंक्वाकार, और ऊपर शंक्वाकार है, ठीक है। ऊपर से क्या है, शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 126 है। बेलन की देखो ऊंचाई दे रखी है और व्यास दिया है, व्यास 126 है, ऊंचाई 5 मीटर है, मीटर में दिया हुआ है। तथा तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। दो काम आपको यहाँ पे करने हैं। चलो करते हैं शुरू। पहले डायग्राम दिखा देता हूँ कैसा होगा, ताकि आपको क्या, डायग्राम इसलिए बनाना जरूरी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहले एक बेलन दिया है तो बेलन बना देते हैं। बेलन कुछ इस प्रकार से होगा, और इसके ऊपर क्या कहा गया, एक शंकु आकार है, तो शंकु के आकार का है, तो शंकु को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। शंकु किस प्रकार बनाएंगे इसमें, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारा क्या है, तंबू है, ठीक है टोटल। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, जो जो चीज़ कही गई ये नोट कर लीजिए। हमें कहा गया है कि भैया यदि बेलनाकार भाग के व्यास और ऊंचाई, व्यास कितना है 126 है, व्यास कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो मैं इसको पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 126 मीटर, ठीक है, 126 मीटर। ध्यान दीजिए 126 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। ऊंचाई कितनी है, ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है 5 मीटर, ठीक है। ये कितनी है 5 मीटर, 5 m। अब क्या कुल ऊंचाई दी गई है, कुल ऊंचाई कितनी है देखो, कुल ऊंचाई हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है ये दी है, कितनी दी है टोटल 21 मीटर, 21 मीटर। तो खाली शंकु की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक है। ठीक है, ये होगी। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी टोटल 21 में से 5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल 16 मीटर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, बाकी आगे हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्यों होगी, 21 में से 5 घटा दीजिए, ठीक है, 16 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। और जो आर होगा हमारा, आर होगा ये वाली जो आएगी आर, आर क्या हो जाएगा हमारा 126 का आधा कर दीजिए, ठीक है। 43 कितना आ जाएगा आपका 63, 63 मीटर आ जाएगा, 63 मीटर, ठीक है। आर कितना हो जाएगा हमारा 63 मीटर। तो बस हमने ये करना है, ठीक है। आर दोनों के लिए सेम है, तो हम आर ले लेंगे। देखो क्या करते हैं, देखो सिंपल सॉल्यूशन। आर दिया है, आर कितना है हमें दिया हुआ नहीं, आर नहीं दिया, डी दिया हुआ, डी लिखते पहले, जो चीज़ दी है लिखते जाओ। डी बराबर 126 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 126/2, काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर, ठीक है। इसी के साथ हमें एच दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो एच क्या है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 21 - 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 21 में से 5 गया 16 मीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें, बेलन की ऊंचाई बराबर, इसको क्या कह देता हूँ मैं, बेलन की ऊंचाई, इसे कह देंगे हम कितना दिया, नहीं 5 मीटर दिया, 5 मीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, और कुछ चाहिए, आर मिल गया, डी मिल गया, एच मिल गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें चाहिए एल, ठीक है ना, एल निकालना हो, क्यों, क्योंकि हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो एल बराबर होता है, इसलिए एल बराबर, इसलिए एल बराबर √r² प्लस h² बराबर, आर कितना है देखो, आर हमारा है 63, इसका स्क्वायर प्लस
एच एच हमारा है कितना, 6, नहीं 21 में से क्या, 16, 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो चलो करते हैं। 63 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969, कितना होता है 3969, 3969, ठीक है, किसका, 63 का, प्लस 16 का होता है आपका 100, नहीं 16 का होता है 256, 256, 14 का होता है 196, ठीक है। तो ये हो गया, अंडरूट तो चल ही रहा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ के कितना आएगा देखो, जोड़िए, 9 और से 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42 25, ठीक है, कितना हो गया, 1004225, ठीक है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा आपका भैया 5 और ये आएगा 6, 65 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 42 25, ठीक है, 65 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, तो आराम से 5 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसके वर्गमूल निकाल सकते हैं, मुझे याद है, निकालना आता है मुझे इजीली, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कहीं कहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ शॉर्ट कर देना ताकि आपको समझ में आसानी। अब एल है तो किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, 65 मीटर। तो हमारा ये जो आया है, ये कितनी है भुजा आ गई, ये आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये 65 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ऊंचाई है तो तंबू को बनाने पे कपड़े का क्षेत्रफल, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो लिख देता हूँ तंबू बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, तंबू, बड़ी मात्रा आएगी, तंबू बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, लगे कपड़े का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र आएगा, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है, आर का मान हमारा है 63, दोनों के लिए सेम है, इंटू एल, एल हमारा कितना है 65, प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर आ गया 63 गुणा एच, बेलन के लिए एच कितना है देखो, बेलन के लिए एच है 5, ठीक है, अब जो करता है काट दीजिए, 7 9 63, ठीक है, 9 से कट जाएगा, 7 से 7 9 63 कट चुका है। तो अब देखो जोड़ते हैं इनको, 22 गुणा 9 गुणा 5, ठीक है, 22 गुणा 9 गुणा 5, नहीं 65, 22 गुणा 9 गुणा 65, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं साइड में अलग से कर दे रहा हूँ, हमारा टोटल आ जाएगा 12870, ठीक है, 12870 प्लस 22 पंजे 110, 110 की 45 से गुणा हो जाएगी, 45 गुणा 11, ठीक है, और 22 पंजे 22 दूनी 44, सॉरी 22 पंजे 110, तो 110 की 18 से होगी फिर
110, 18, 18 कम 18, 18 कम 18, 198 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1980, 1980, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1980 और 12,870 को जोड़ देंगे तो भैया ये आ जाएगा टोटल। 12 और 19 को जोड़ दीजिए, 12,000 और 1,900 को, तो टोटल बन रहा है आपका कितना, 0 का 0, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 10 8 18 का 8 हासिल 1, 3 4 और 1। ठीक है, 14,850। अब क्या क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कपड़े का मूल्य, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कपड़े का मूल्य, अलग से लिख दे रहा हूँ कपड़े का मूल्य। अगला पूछा गया ना, कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है उसको गुणा कर देंगे किससे, जो मूल्य दिया गया है 1 मीटर का, कितने गुणा कितना, 50 रुपये प्रति मीटर, तो 50 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, काट मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हो जाएगा ये 72,000, काट लो गुणा करके देख लो आप, नहीं सॉरी, टोटल 74,000 होगा, 74,000, ये इतना, इतने 0 0, 7,42,500 रुपये, 2 0 भी ना, 74 नहीं, 7 लाख होगा। ठीक है, 7,42,500 रुपये, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने पहली 2 वीडियो जो बना रखी है वो नहीं देखी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से पहले के क्वेश्चन नहीं देखें, अगर नहीं देखें तो आप क्या करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं और